शिव महापुराण के प्रथम अध्याय की कथा, जो रुद्र संहिता के सृष्टि खंड से संबंधित है, भगवान शिव की महिमा, सृष्टि की उत्पत्ति और उनके परम तत्व को वर्णित करती है। ये अध्याय निमिषवन में ऋषियों द्वारा सूत जी से की गई जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। ऋषिगण, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि के एकमात्र कारणों की खोज में तत्पर हैं, सूत जी से प्रश्न करते हैं। वे पूछते हैं कि वह परम तत्व कौन है, जो सृष्टि का आधार है, जो सबका रचयिता, पालक और संहारक है। सूत जी, जो व्यास जी के शिष्य हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हैं। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि कलयुग में जीवों के आसुरी स्वभाव के कारण साधना कठिन हो गई है। इसलिए एक ऐसा सरल साधन चाहिए जो पापों का नाश करे और शिवपद प्रदान करे। वे बताते हैं कि शिव महापुराण का पाठ और श्रवण ही वह परम साधन है। इस पुराण का उपदेश स्वयं भगवान शिव ने किया है, जो कल्याणकारी है। पुराण में वर्णित है कि शिव ही आदि, अनादि, सर्वव्यापी हैं। वे न तो जन्म लेते हैं न मरते हैं। वे परम ब्रह्म हैं, जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उत्पत्ति हुई। सृष्टि की उत्पत्ति और परम तत्व शिव। अध्याय में सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन है। प्रारंभ में शून्य अवस्था थी, जहां से शिव के संकल्प से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। शिव ने अपनी शक्ति से माया को उत्पन्न किया, जिससे प्रकृति और पुरुष का उदय हुआ। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता बने, विष्णु पालनकर्ता और रुद्र संहारक। लेकिन ये तीनों शिव के अंश हैं। एक प्रसिद्ध कथा में ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद होता है कि कौन श्रेष्ठ है। एक अग्नि स्तंभ प्रकट होता है जो अनंत है। ब्रह्मा ऊपर जाते हैं और विष्णु नीचे, लेकिन कोई अंत नहीं मिलता। अंत में शिव प्रकट होकर कहते हैं कि वे ही परम हैं। शिव पुराण श्रवण का फल। सूत जी आगे बताते हैं कि शिव पुराण का श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष प्राप्ति होती है। ये पुराण शिव भक्ति का सार है। इसमें शिवलिंग पूजन, ज्योतिर्लिंगों की महिमा, पार्वती विवाह आदि कथाएं हैं। ऋषि शौनक आदि इसकी महिमा सुनकर आनंदित होते हैं। अध्याय का संदेश है कि शिव ही एकमात्र सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या। भक्ति से ही मुक्ति। यह कथा संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत है। पूर्ण विस्तार के लिए पुराण ग्रंथ का अध्ययन करें। कुल शब्द लगभग 450। विस्तृत कथा पुराण के मूल से ली गई है।